और विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश में हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज़। हर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका विमेंस वेडनेसडे में। और हमारी पहली दर्शक आज हमें फ़ोन लाइन पर भी उपलब्ध है हमारे साथ, सुनीता। नमस्कार सुनीता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। थैंक यू मैम, आपने अपना सवाल हमें भेजा। और आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमसे करानी है? जी, मेरा HDFC मल्टी कैप डायरेक्ट ग्रोथ में है और मेरा 10,000 पर मंथ का SIP अमाउंट है और मेरी HDFC उम्र मल्टी अभी कैप 20 है साल आपका। है। 10,000 आप इन्वेस्ट कर रही हैं, स्टेप अप कर सकती हैं जी, 10% पर ईयर। 3 CR यस, यानी 3 करोड़ का आपका टारगेट है 20 साल के बाद। और अभी आपकी उम्र 20 साल की है। हाँ। इसकी डिटेल्स आपने हमें दी हैं। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सुनीता। वैसे आपने HDFC मल्टी कैप फंड को क्यों चुना? किसी ने आपको सलाह दी इस फंड में? क्या ये आपका हाँ, पहला फंड है या इसके अलावा भी आपके पास और भी फंड्स हैं पोर्टफोलियो में? जी, मैं छोटी थी, मैं माइनर थी, जब से मेरे पापा इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं ने अच्छा ये अच्छा। स्टार्ट करा था। ओह नाइस। अभी आप आगे बढ़ाना चाहती हैं। हाँ। अभी तक कितने साल हो गए हैं? अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी, कुछ आइडिया है आपको सुनीता? जी, मुझे एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, बट इसे कराए हुए करीबन 2 या 3 साल हो चुके हैं। ऑलराइट, 20 साल के बाद 3 करोड़ अर्ली रिटायरमेंट का इरादा है सुनीता? क्या करना चाहती हैं? कुछ सोचा है इन पैसों के बारे में? आपका लक्ष्य मतलब आपने तय कर लिया है कि इतना कॉर्पस बनाना है, लेकिन क्या करना चाहेंगी 3 करोड़ से? मैं चाहती हूँ कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूँ और मेरे पापा बहुत ज़्यादा इसके टुवर्ड्स हैं कि वो अपना पैसा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो ही डिड इट फॉर मी और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। चलिए, वेरी गुड। और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके डैड को भी कि अच्छी शुरुआत की है और अब आपने बागडोर अपने हाथ में ले ली है और आप अब इसको आगे बढ़ा रही हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू। फंड भी शुरुआती तौर पर बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब और आप निवेश कहाँ कर सकती हैं वो बताते हैं आपको। मुझे ये जानना है आपसे, अभी इतना इन्वेस्टमेंट और कितना बढ़ा सकती हैं? देखिए 10,000 तो चल ही रहा है, इसके अलावा अब अगर आपको निवेश करना है सुनीता, आप और कितना बढ़ाएंगी अपना इन्वेस्टमेंट? मैं 50% और बढ़ा सकती हूँ। 5,000 रुपये और बढ़ाना चाहती हैं? हाँ। ठीक है। चलिए, वैसे तो हर्ष, मेरे ख्याल से आप भी कहेंगे कि ये फ़ंड तो अच्छा ही है, लेकिन अब 5,000 रुपये इन्हें और निवेश करने हैं। क्या 2 फंड कर लें या इसी में ही 5,000 रुपये भी डाल सकती हैं? या आपको लगता है कि 5-5 हज़ार के लिए ये 3 फंड्स भी कर सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में अब? तो कविता, वेल, सुनीता जी ने जो हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रखी है, पहले तो ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशन उनके फादर को जो इतनी अच्छी आदत उनको शुरुआत में लगा दी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि पेरेंट्स अगर कोई चीज शुरू करते हैं और बच्चों को फिर 1 या 2 साल बाद जब वो 20 साल के हो जाएं या 21 साल के हो जाएं, तब आप उनको भाग दौड़ दे रहे हैं, तो एक आदत जो है जो आपकी शुरू की हुई, बच्चे आसानी से उसे टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सो सुनीता जी, आपका जो स्टार्ट है बहुत अच्छा है। 20 साल बाद आप 3 करोड़ इकट्ठा करना चाह रही हैं, तो पहली बात, अगर और आपने ये भी कहा है कि आप स्टेप अप करेंगे 10% से एवरी ईयर। तो अगर मैं सिर्फ ये बेसिकली 10,000 को स्टेप अप के साथ कैलकुलेट करूं और 12% का अनुमान लगाते हैं, तो आपको 20 साल बाद करीबन 2 करोड़ इकट्ठा होता है। आपका टारगेट था 3 करोड़ का, तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आप 10,000 का बोल रही हैं, उससे पूरा नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात है कि आप 5,000 रुपए और बढ़ाना चाह रही हैं। तब ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा कि आपको 3 करोड़ का जो टारगेट है, वो भी पूरा हो सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं अभी, जो मल्टी कैप फंड है। अगर आप एक ही स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रख रही हैं और वो मल्टी कैप फंड है, तो अच्छी स्ट्रैटेजी है। कारण ये है, जब आप एक मल्टी कैप फंड लेते हैं, आपके पास पूरे मार्केट का एक्सपोजर आ जाता है। मतलब क्या है कि मल्टी कैप फंड का जो ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो ऐसा है कि 25% एलोकेशन उन्हें लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में और 25 स्मॉल कैप में मिनिमम रखना है। तो इस तरह से आपको तीनों मार्केट सेगमेंट्स में एक्सपोजर मिल जाता है। तो आप पूरे मार्केट का जो आपका एक ही स्कीम में सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो फिलहाल जो 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रही हैं, वो आप इसी स्कीम में कंटिन्यू कर सकती हैं। जो स्टेप अप करना है, वो भी यहीं करिए। अगर आपको कोई और इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपने 5,000 रुपए की बात की, अगर 5,000 रुपए और आपको इन्वेस्ट करना है, तब मैं सुझाव दूंगा कि आप एक दूसरी स्कीम ऐड कर सकते हैं।
और ये जो दूसरी स्कीम है, ये अभी आप या तो लार्ज कैप ऐड करें या तो मिड कैप। मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि फिलहाल जो आप शुरू कर रही हैं, आप अभी जो 5,000 ऐड करना चाह रही हैं, वो एक लार्ज कैप फंड से शुरू करें। लार्ज कैप इसके लिए क्योंकि ये आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपके पास एक लार्ज कैप फंड हो जाएगा और एक मल्टी कैप फंड। सो एसेंशियली ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप की तरफ है, जो कोर पोर्टफोलियो का काम पूरा करेगा। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप आपके पास सैटेलाइट पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। लार्ज कैप में आपको एक इंडेक्स फंड रिकमेंड कर सकता हूं, जो आईसीआईसीआई अप्रूव बीएसई सेंसेक्स प्लान है, वो आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो आपके पास एक एचडीएफसी की स्कीम हो जाएगी जो मल्टी कैप है, एक स्कीम प्योर इंडेक्स फंड जो आईसीआईसीआई की सेंसेक्स प्लान है। तो इससे आप शुरू करें और ये इन्वेस्टमेंट बाय इटसेल्फ 3 करोड़ तक पहुंच जाएगा विद स्टेप अप। लेकिन आगे जाते हुए ऑफकोर्स आप जब कमाने लगेंगे या और इनकम बढ़ेगी, तो ये नहीं कि आपका टारगेट पूरा हो रहा है तो मैं और सेविंग्स ना करूं। जो अच्छी आदत आपके पेरेंट्स ने आपको दी है अभी, उसे आप डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करके अपना कॉर्पस बढ़ाने की कोशिश करिएगा। राइट। तो सुनीता, आपको एक मल्टी कैप रेकमेंड किया जा रहा है जिसमें आप ऑलरेडी निवेश कर रही हैं, एचडीएफसी का मल्टी कैप, और एक लार्ज कैप दिया जा रहा है आईसीआईसीआई प्रू का बीएसई सेंसेक्स। कोई सवाल आपको पूछना है हर्ष से? जी नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट सुनीता। और अपने इन्वेस्टमेंट को, जैसा कि आपने कहा है कि आप स्टेप अप करेंगी, स्टेप अप कीजिएगा और इन्हीं फंड्स में अपना निवेश भी बढ़ाइएगा और रिव्यू कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने में। थैंक यू सो मच। सीमा शर्मा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? बहुत बढ़िया मैम, मैं बठिंडा पंजाब से बोल रही हूँ। ओके ओके। मैम, आपका पोर्टफोलियो देखा, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया है, खुद बनाया है? जी मैम। ओके। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 65 लाख्स है और जो फंड्स हैं वो आप कह रही हैं कि आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी का मिड कैप है, एक्सिस क्वांट, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, एबीएसएल का लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप, डीएसपी का स्मॉल कैप, क्वालिटी 50, मोतीलाल ओसवाल 250 और एचडीएफसी निफ्टी आपके पास इंडेक्स फंड है 4CR बाई 2033। न्यू एसआईपी भी करनी है आपको मल्टी कैप में 4,000 रुपये। कितने सारे फंड्स सीमा जी रेकमेंड किसने किए आपको? मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उनकी हेल्प से मैं ये सारे फंड मैनेज करती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। जी मैम। तो उन्होंने ये सारे फंड्स डाले हैं पोर्टफोलियो में, आपसे कंसल्ट नहीं किया उन्होंने डालने से पहले? जी मैम, हम डिस्कस करके, मेरे साथ डिस्कस करके फिर ही हमने ये फंड सिलेक्ट किए हैं। चलिए ठीक है, अब बताइएगा क्या सहायता चाहती हैं आप हर्ष से? मैम मेरा टारगेट 4 करोड़ है फॉर ईयर 2033 के लिए, 2033 के लिए। तो सर मैम मैं चाहती हूँ कि आप मुझे नई एसआईपी सजेस्ट कीजिए मल्टी कैप फंड में 4,000 या फिर उससे ज्यादा के लिए। ऑलराइट, मेरे ख्याल से एडिशन तो नहीं, लेकिन हाँ कम करने की बहुत ज़रूरत है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपने स्मॉल कैप्स भर भर के पोर्टफोलियो में डाला हुआ है। हालांकि लार्ज कैप भी आपके पास ठीक ठाक है, लेकिन पोर्टफोलियो जो है सही तरीके से बैलेंस नहीं है अक्रॉस मार्केट कैप्स। और हर्ष, मेरे ख्याल से ये एक चीज़ जो इनको सबसे पहले कर लेनी चाहिए, एक्सपोजर थोड़ा सा क्या स्मॉल कैप में कम किया जा सकता है। इसीलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि इनकी जो निवेश अवधि है वो केवल 8 साल की है। हर्ष जी हाँ कविता, आपने सही कहा। तो सीमा जी, पहली बात तो आप अभी 22,000 रुपया महीने का कर रही हैं और बढ़ा के 26,000 करना चाह रही हैं। आपके पास 8 स्कीम ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में है और आप एक और जोड़ने की बात कर रही है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर सिर्फ 4 स्कीम्स भी रखते हैं अपनी पोर्टफोलियो में, तो जो 26,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रही हैं, उसके लिए 4 स्कीम काफी हैं। आपको मार्केट के अलग सेगमेंट्स में पार्टिसिपेशन करना है, आपको एक्टिव पैसिव की एक स्ट्रैटेजी चाहिए, पैसिव में आपको अगर एक फैक्टर बेस्ड फंड चाहिए, ये सारी चीज अगर आप चाहें हम 4 फंड में भी ला सकते हैं। तो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो 8 स्कीम्स हैं, उनमें से ही मैं 4 स्कीम निकाल के आपको दे रहा हूं, जिसमें आप 6,500 रुपया पर स्कीम में डालेंगे तो 26,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप क्वालिटी 50 एंड एचडीएफसी निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। अब इससे क्या होगा मैं आपको खाली बता दूं, एक आपके पास लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप है, एक प्योर मिड कैप है। स्मॉल कैप में आपने एक फैक्टर बेस्ड स्कीम ले ली है जो है स्मॉल कैप क्वालिटी 50, और एक निफ्टी 500 ले रखा है। तो वो सारी 500 कंपनियां जो टॉप 500 कंपनीज पूरी निफ्टी में आती, वो भी आपके पोर्टफोलियो में है। अब इसके अलावा
आप अगर एक और कोई स्कीम जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन होने वाला है और कोई डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस पूरा नहीं होगा। तो क्यों ना हम इस पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें ताकि आपको ये पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना और ट्रैक करना भी आसान हो जाए। जहां तक आपके कॉर्पस का जो सवाल है, जो आपका टारगेट है 2033 में आपको 4 करोड़ रुपए चाहिए। सो एग्जिस्टिंग लमसम आपका जो 65 लाख है प्लस जो 26,000 के आप एसआईपी हर महीने करेंगी, उसका अगर मैं 12% से भी अनुमान लगाता हूं तो ये करीबन 2 करोड़ रुपया होता है 2033 तक। तो बहुत क्लियरली मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से आप अपना पूरा 4 करोड़ का जो टारगेट है पूरा मेरे हिसाब से मुश्किल है करना। मुश्किल इन द सेंस आपको दिख ही रहा है कि 2 करोड़ का टारगेट बनता है 12% के अनुमान से। और अभी आपके पास क्योंकि 8 साल का ही टाइम होराइजन है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट पर मंथ को बहुत एक्सट्रीम लेवल्स में बढ़ाना होगा, जो हो सकता है मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो टारगेट है उसे थोड़ा रीवैल्यूएट करना होगा कि आपको 4 करोड़ ही चाहिए कि उसे आप थोड़ा फ्लेक्सिबल है, नहीं भी है तो यू हैव टू लुक एट सम अदर सोर्सेज कि कहीं और आपके कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को आपको उस समय मैच करना हो कि 2033 तक इकट्ठा हो जाए। सीमा जी, थोड़ा सा बड़ा टारगेट है आपका, लिहाजा एक तो आपको फंड अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना है। देखिए, कई बार दर्शकों के मन में ये गलतफहमी होती है कि जितने ज़्यादा फंड्स होंगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न जो है वो कमा पाएंगे। कई ऐसा होता नहीं है अगर आप म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए निवेश कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी आप एक फ़ंड ले रहे हैं जो कि डाइवर्सिफाइड है, उसी में ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो इसीलिए भी लोग गलती से फंड्स बटोरना शुरू कर देते हैं, बाद में पोर्टफोलियो बन जाता है 10 फंड्स का, 14 फंड का। बहरहाल आपको फंड्स कम करने की सलाह दी गई है और कुछ और ऐड करने की सलाह दी गई है। निवेश तो आपको बढ़ाना ही है, जो मेरे ख्याल से आप समझती भी हैं सीमा जी। कोई और सवाल जो आपको हर्ष से पूछना है? नहीं, बस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट सीमा जी। चलिए, दर्शकों को और इनफैक्ट विमेन इन्वेस्टर्स को हम फ़ोन तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उस बीच में चाहती हूँ कि हम झटपट एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा हमें मैसेज आते हैं जहाँ पर व्हाट्सएप नंबर वो नोट डाउन नहीं कर पाती हैं और हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपना सवाल छोड़ने में। तो ये देखिए, नंबर भी आपके स्क्रीन पर आ गया है, 9619873567। अगर आप ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहती हैं, या अगर आपको बस समझना ही है कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकती हैं, कैसे फिक्स डिपॉजिट से निकलकर आपको कहीं और इक्विटी में पैसे लगाने हैं, मार्गदर्शन आपको मिलता है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। हर बुधवार को हम महिलाओं के ही सवालों के जवाब देते हैं, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने सवाल आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमें पहुँचाइए। यूट्यूब पर भी अगर आप हमें देखना पसंद करती हैं तो कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकती हैं। चलिए, पूजा प्रिया का मैं सवाल लेना चाहती हूँ हर्ष, और पूजा का सवाल यही है, इन्होंने जो है HDFC मिड कैप में 65,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 70,000, SBI कॉन्ट्रा में 1 लाख का निवेश इनका है, और 3,000 की इनकी जो है SIP भी चल रही है। इनके पास टाटा का स्मॉल कैप भी है, उसमें 1,000 की SIP है, निप्पॉन स्मॉल कैप में 2,000 की SIP है, और बाकी में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 15 साल में 50 लाख का इनका गोल है। ओके, दोनों ही स्मॉल कैप में SIP चल रही है और बाकी इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मुझे थोड़ा सा लॉजिक नहीं समझ में आया, और पूजा प्रिया फ़ोन लाइन पर भी नहीं है मेरे साथ, वरना मैं पूछ लेती। बहरहाल अब बताइएगा कि एक तो लक्ष्य कैसे हासिल होगा, और दूसरा SIP जिन फंड्स में वो कर रहे हैं उन्हीं फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लमसम अलग फंड्स में डाल देते हैं और SIP अलग में शुरू हो रखी होती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली कविता। सो कई बार ये मिसकंसेप्शन है लोगों के पास कि अगर आपने एक स्कीम में एसआईपी शुरू की है जो एक फिक्स्ड अमाउंट है, मान लीजिए 1,000-2,000 रुपए, जो भी ये बता रही हैं अभी, कि आप उसमें फिर लमसम करना चाहें तो नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने जब म्यूचुअल फंड में कोई भी एक फोलियो क्रिएट किया है, वो फोलियो के अंडर में एक तो आपके मल्टीपल स्कीम्स हो सकती हैं। दूसरी, आपने मान लीजिए अभी जैसे इन्होंने एचडीएफसी मिड कैप फंड ले रखा है जिसमें लमसम के रूप में 65,000 है। अगर ये चाह रही हैं कि मुझे आगे एसआईपी करनी है तो आप ये फंड में ही 1,000 रुपए 2,000 रुपए की जो एसआईपी चाहती है कर सकती हैं। फिर आगे जाके वापस आपके पास कोई लमसम आता है तो आप इसी स्कीम में वापस लमसम के रूप में डाल सकती हैं। अगर आपने कोई भी लमसम बीच में इन्वेस्ट किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको कमिटमेंट हो जाता है कि हर महीने आपको उतना अमाउंट डालना है। तो इन सिंपल बताने की कोशिश करूंगा कि बाकी दर्शक भी समझ जाएं। आप कोई भी स्कीम में अगर एसआईपी कर रहे हैं,
उसी स्कीम में वंस एक टाइम का वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी लमसम के रूप में कर सकते हैं। एसआईपी वैसे की वैसी चलती रहेगी। अगर आप कोई स्कीम में लमसम कर रखे हैं तो उसमें आप एसआईपी भी आगे जाते हुए शुरू कर सकते हैं। एसआईपी के अमाउंट आपने मान लीजिए 1 या 2,000 रुपए से स्टार्ट किया, कल जाके उसे बढ़ानी है आपको, आप इसी स्कीम में, इसी फोलियो में आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं। अगर घटानी चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग एसआईपी को बंद करिए, आगे से अमाउंट चेंज कर सकते हैं। तो ये एकदम फ्लेक्सिबल है। ये ऐसा कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा नहीं है कि वो बदल ही नहीं सकता। एक बार आपने शुरू कर दिया, उतना ही आपको पूरे टाइम तक भरना है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। पूजा जी, आपके पोर्टफोलियो पे भी अगर अगर हम बताएं, मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आपने 3 स्कीम आपके पास ऑलरेडी है, जो एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है और एक कॉन्ट्रा स्कीम है। अगर इन तीनों स्कीम में ही आप अगर अपना आपका जो भी 3,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं वो एक एक हजार करके इन्हीं 3 स्कीम में कर दीजिए। आपको अलग से 2 स्मॉल कैप फंड लेने की जरूरत नहीं है। तो जितनी मैं आपके क्वेश्चन के द्वारा आपकी प्रोफाइल समझ चुका हूं, आई थिंक ये बेटर होगा आपके लिए कि जो 3,000 रुपए की एसआईपी है वो इन्हीं 3 लमसम वाली स्कीम्स में करिए। एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा। जो स्मॉल कैप फंड है फिलहाल आप दूर रहें उससे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी इतनी अच्छी तरह समझ रही हैं जिस हिसाब से आपने उसमें एक्सपोजर ले रखा है। तो इन दोनों स्कीम से बंद करके सारा अपना पोर्टफोलियो खाली 3 स्कीम्स में कंसोलिडेट कर लें। चलिए, तो यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा जो फंड्स हैं उनमें से निवेश निकाल लें या उनमें निवेश अब करना बंद कर दें? हर्ष जी नहीं कविता, इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड हैं जिसमें ये 2,000 और 1,000 की एसआईपी कर रही है। अदर देन दीज 3 इनके पास सिर्फ 2 स्कीम्स हैं। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि बाकी दोनों स्कीम बंद कर दें, सारे पैसे निकाल लें और इन 3 स्कीम्स में ही उसे री इन्वेस्ट कर दें। तो आगे जाते हुए इनके पास 3 स्कीम होगी, एक लार्ज कैप इक्विवेलेंट जो फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप और एक कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी है। तो आई थिंक ये तीनों इनके लिए ठीक रहेगा और एक सिंपल पोर्टफोलियो रहेगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इधर उधर नहीं होगा कि थोड़ा कुछ वहां पे रखा हुआ है, थोड़ा यहाँ रखा हुआ है। कंसोलिडेट करने ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो को। इन तीनों फंड्स में कंसोलिडेट करें, बाकी जहाँ आप निवेश कर रहे हैं वहाँ से भी निकाल के इन्हीं फंड्स में आप इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड करके अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इताशा का सवाल लेंगे और मेरे ख्याल से इताशा अवेलेबल नहीं है तो उनके हस्बैंड सवाल पूछना चाहते हैं। हाय, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। ओके, इताशा ने कुछ फंड्स में डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हमें दे रखी है। लमसम एक्सिस मिड कैप लार्ज कैप है, एचएसबीसी मिड कैप है और जेएम फ्लेक्सी में और एचडीएफसी के स्मॉल कैप में, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में, एचडीएफसी फोकस में उनकी एसआईपी चल रही है और 27,000 की टोटल इनकी एसआईपी चल रही है और लमसम इन्वेस्टमेंट उनका 3 फंड्स में पड़ा हुआ है। कॉर्पस 7 लाख के आसपास ये बता रही हैं अपना पोर्टफोलियो में जो हो रखा है और एक्सेस मिड कैप से निकलना है अपने पोर्टफोलियो में से और 2 CR का कॉर्पस, चाइल्ड एजुकेशन 12 साल के बाद। कुछ और एडिशन है आपकी तरफ से? बस मैम यही पूछना था कि आप पोर्टफोलियो सही है और जो जिनमें एसआईपी रोक रखी है जैसे एक्सेस मिड कैप है, एक्सेस लार्ज कैप है और एचएसबीसी मिड कैप है, तो इन फंड्स में से निकल जाए, इनमें बने रहें अभी। कब से डिसकंटिन्यूड है ये मैम लास्ट 1 ईयर से डिसकंटिन्यू कर दिए थे। क्या कोई खास वजह? क्योंकि मैडम ज्यादा वो हो गया था इसमें ना, फंड्स ज्यादा हो गए थे, एक्चुअली मिड कैप ज्यादा हो गए, 3 मिड कैप हो गए थे। तो आपका शो सुना था तो उसमें था कि नहीं आप लिमिटेड एक्सपोजर रखो क्योंकि फिर ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इसलिए बंद कर दिए थे। तो अब ये था कि जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू है, एचडीएफसी स्मॉल कैप में कंटिन्यू है एसआईपी, इन्वेस्को मिड कैप में और एचडीएफसी फोकस। कुछ और चेंज करने की जरूरत है क्या या ये फंड सही है 4 एसआईपी के लिए? स्टेप अप कितना कर पाएंगे ये एसआईपी को अपनी? स्टेप अप 15% और पेंशन के लिए मेरा और क्या लमसम पेंशन की टेंशन लमसम इन्वेस्टमेंट करने की भी कोई प्लानिंग है? हाँ मैम, बस यही है कि अभी 27,000 है, 10 to 15% स्टेप अप करेंगे। अभी 12 साल में 2 CR चाहिए बच्चों की एजुकेशन के लिए, उसके बाद फिर 20 इयर्स में मैरिज के लिए बच्चों की। ओके, चलिए ठीक है। हर्ष, पोर्टफोलियो पर आपकी राय और जहाँ पर इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी हुई है, अब वहाँ से निकलकर कहाँ डाले जाएं वो पैसे? देखिए कविता, मैं क्या कहूंगा इनके लिए कि आपके पास टोटल में 7 स्कीम्स हैं और वो पूरे 7 स्कीम्स को हम होलिस्टिकली देखते हैं और अभी आगे जाते हुए मैं सलाह दूंगा कि ये 4 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखें तो जो मकसद है इनका वो पूरा हो जाएगा। उसमें थोड़े बदलाव होगा। 2 स्कीम ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो उनके पास एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें सिर्फ 2 स्कीम कंटिन्यू करेंगे, बाकी मैं थोड़े बदलाव कर रहा हूं ताकि
फ्लेवर सेम रहेगा पोर्टफोलियो का, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेटेड हो जाएगा। सो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिकमेंडेशन दे रहा हूं, जिसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ जेएम फ्लेक्सी कैप। इन्वेस्ट को मिड कैप कंटिन्यू करें, उसमें 5,000 रुपए डालें, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 5,000, और एक्सिस का अगर आप देखें इनके पास लार्ज कैप भी है और मिड कैप सेपरेटली लमसम के रूप में है। तो मैं एक ही स्कीम में कंसोलिडेट करके उसमें एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड दे रहा हूँ। सो जिसमें वो 7,000 करेंगे। सो टोटल में इन्हें हम 4 स्कीम रेकमेंड करेंगे। फिर से दोहरा रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000, इन्वेस्को मिड कैप 5,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 5,000 एंड एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप में 7,000। अब इन 4 स्कीम्स के अलावा जितना इनका इन्वेस्टमेंट्स और कहीं भी है, उनमें से मेरी सलाह ये रहेगी कि वो उसमें से रिडीम कर लें और इन 4 स्कीम्स में ही उसे लमसम के रूप में री इन्वेस्ट कर दें, ताकि आगे जाते हुए अगेन 4 स्कीम्स का एक पोर्टफोलियो रहेगा जो एडिक्वेटली अच्छा खासा कवरेज दे रहा है लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में, एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से भी जो इनका कंसर्न था। जहां तक टारगेट का सवाल है, 12 साल बाद अगर हम 12% का भी अनुमान लगाते हैं उनका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस प्लस एसआईपी का, तो करीबन 1,15,00,000 रुपए बनता है। तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, जो कह भी रहे हैं कि 15% से बढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके लक्ष्य के जितना पास आ जाए, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। अगर पूरा अचीव नहीं भी होता है, लेकिन अगर जितना अग्रेसिवली इन्वेस्ट करें और जितना पास आ जाए उतना उनके लिए बेटर होगा। चलिए इताशा के हस्बैंड, आपको उम्मीद करते हैं कि सलाह समझ में आ गई हो, और इताशा को ऑल द बेस्ट। और अगली बार गुजारिश ये होगी कि इताशा का पोर्टफोलियो है तो वही हमसे बात भी करें। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम रिंकू का लेंगे, और इनके भी हस्बैंड ही बात करना चाहते हैं। तमाम महिला निवेशकों को और दर्शकों को हम ये गुजारिश करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो अगर आप संभाल रही हैं तो बात भी आप हमसे करें। कई बार ऐसे होता है कि आप अवेलेबल नहीं होती, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, हम फिर भी आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अच्छा तब लगता है जब आप खुद फोन लाइन पर आती हैं, हमसे बात करती हैं, क्योंकि केवल आपके सवाल पूछने की बात नहीं है। आप जब सवाल पूछती हैं ना, तो बाकी महिलाओं को भी मनोबल मिलता है, उनमें भी आत्मविश्वास आता है कि अगर ये पूछ सकती हैं अपने सवाल, तो हम भी फोन लाइन पर सवाल पूछ सकती हैं। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में आत्मनिर्भर बनाने का है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप खुद हमसे बात करें। चलिए, नमस्कार रिंकू के पति जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, आपको शो मैं रेगुलर देखता हूँ और अच्छा भी लगता है, इसीलिए मैं धन्यवाद सर। पोर्टफोलियो रेडी किया है, वो उसी की जानकारी के लिए आपको फोन किया। मैंने आपसे धन्यवाद पे बात पे लिखा है जी। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। ओके सर, रिंकू का पोर्टफोलियो हमारे पास है। कुछ फंड्स जो कि उन्होंने हमें डिटेल्स में दिए हैं। 1 CR का गोल है, 15 साल की टाइम होराइजन है, और इन फंड्स में SIP चल रही है, और 24,000 के आसपास के आपके SIP है 5 फंड्स में। अब बताते हैं आपको कि फंड्स कैसे हैं और 1 करोड़ के लिए आपका निवेश कैसा है। हर्ष? अच्छी बात यह है कि जो लक्ष्य बना रखा है इन्होंने 1 करोड़ का, अगर हम 12% से अनुमान में लगाते हैं जो 24,000 की SIP कर रही हैं, तो एक करीबन 1 करोड़ 20 लाख होता है। सो जो टारगेट वो अचीव करना चाह रहे हैं, उससे इनफैक्ट 20% हायर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो ये पहला सवाल है जो इतने सारे क्वेश्चंस में हमने आज लिया है, जो एक्चुअली जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने टारगेट से ज्यादा हो जाएगा। तो कंग्रेचुलेशन ऑन दैट पार्ट। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कारण है कि हमें इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है। इसमें आपके पास इक्विटी, आपके पास डेट हो गया, प्रेशियस मेटल्स जो गोल्ड है वो आ गया, इंटरनेशनल इक्विटी आपके पास है, 24,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 स्कीम में आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो आई थिंक कुछ भी कंप्लेन नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। इस तरह कंटिन्यू करते रहें, 12% का अगर अनुमान लगाते भी हैं तो आप अपने टारगेट को भी कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। सो कंग्रेचुलेशन, एंड कोई बदलाव मत करिए, इसी तरह कंटिन्यू करते रहें। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। और अगला सवाल हमें यूट्यूब के ज़रिए भेजा है निधि ने। हर्ष, SBI लार्ज कैप है इनके पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल इंडिया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। इनकी उम्र ये कह रही हैं 25 इयर्स है, और 2 साल से निवेश भी कर रही हैं। 10,000 के SIP में 6 फंड्स हैं, और 1 CR इनका भी गोल है। इन्वेस्टमेंट होराइजन इनकी 15 इयर्स है। सो कंग्रेचुलेशंस। मेरे ख्याल से आज शो की शुरुआत में हमने काफ़ी यंग इन्वेस्टर से बात की, 20 साल और अब 25 साल। अच्छा लगता है कि इस नए भारत में जो महिलाएं हैं, कम से कम वो इस उम्र से ही अपने इन्वेस्टमेंट की बागडोर अपने हाथ में ले रही हैं। भले ही उनके पेरेंट्स उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं कम से कम पहला कदम रखने के लिए, बट सिचुएशन और तस्वीर ओवरऑल वुमेन इन्वेस्टिंग को लेकर जिस तरह
से बदल रही है, हम बस चाहते हैं कि इसमें लगातार डेवलपमेंट हो और भी बदलाव आए तेज़ी से। तो निधि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसीलिए नहीं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बल्कि इसीलिए कि आपने इस उम्र में अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है। और आपके फंड्स कैसे हैं जान लेते हैं, बताइएगा हर्ष। तो यस, कविता 25 साल की खुद है और 2 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो आई थिंक 20-23 ये बहुत अच्छी उम्र है जिस हिसाब से आप अगर अपना फ्यूचर का जो कॉर्पस का वेल्थ क्रिएट करना चाह रही हैं, तो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। निधि, आपका 15,000 का एसआईपी है जिसमें आपके पास 6 स्कीम है। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, कोई कंप्लेंट्स नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ नहीं से तो कम से कम आपने अपना अच्छा खासा शुरुआत कर ली है। लेकिन 15,000 रुपए के लिए आपको 6 स्कीम की जरूरत नहीं है। सो मैं खाली मेकिंग लाइफ इजियर फॉर यू, आगे जाते हुए इतनी सारी स्कीम्स ना रखें, उसको कंसोलिडेशन पॉइंट भी थोड़े बदलाव बता दूं। सो एसबीआई लार्ज कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप दोनों अच्छी स्कीम्स हैं। तो एक लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप है, और एक फ्लेक्सी कैप है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ है। तो मेरा सुझाव है कि दोनों में से आप कोई भी एक स्कीम रखें, जो भी आपको पसंद हो इन दोनों में से आप एक कंटिन्यू कर सकती हैं। इसमें मैं आप पे डिसीजन छोड़ रहा हूं क्योंकि दोनों अच्छी स्कीम है। फिर से दोहरा रहा हूं, दोनों स्कीम्स अच्छी हैं। सिर्फ कंसोलिडेशन और डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग को अवॉइड करने स्टैंड पॉइंट से मैं कह रहा हूं आप कोई भी एक स्कीम रखें दोनों में से। एक्सिस स्मॉल कैप को आप बंद करें और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में उतनी एसआईपी बढ़ा दें। तो अभी फिलहाल आप एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 कर रही हैं, वो बंद करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 4,000 कर दीजिए। टाटा डिजिटल फंड, अगर आप इस स्कीम, ये जो सेक्टर फंड है, इसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप कॉन्शियसली डिसीजन लिए कि आपको ऐसे कोई सेक्टर में एक्सपोजर लेना है, तब आप बेशक कंटिन्यू करती रहें, एलोकेशन भी ठीक है। लेकिन अगर आपने डिजिटल फंड में कोई भी पास रिटर्न देखते हुए या किसी के रिकमेंडेशन पे प्योरली किया है, तो इट्स बेटर कि आप एक डाइवर्सिफाइड में जाएं तो बेटर होगा। तो वहां पे अगर आप चाहें तो टाटा डिजिटल फंड को बंद करके अगर स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर बढ़ाना है, तो आप उसकी जगह पे निप्पॉन स्मॉल कैप जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें आप एसआईपी बढ़ा लीजिएगा। सो इन सम अप मैं खाली इतना बता दूं, एसबीआई लार्ज कैप और फ्लेक्सी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में से कोई भी एक स्कीम रखें, बाकी का अमाउंट दूसरे में डाल दीजिएगा। जो आप जो भी रिटेन कर रही है उसमें आप टोटल अमाउंट रख लीजिएगा। एक्सेस स्मॉल कैप बंद करके आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अमाउंट बढ़ाएंगी। और लास्ट, अगर टाटा डिजिटल फंड कंटिन्यू करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कंटिन्यू करिए और फिर निप्पॉन स्मॉल कैप को। अगर डिजिटल फंड आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है और या आप खुद उसमें ट्रैकिंग नहीं कर सकती हैं, तब डिजिटल फंड बंद करके स्मॉल कैप में अमाउंट बढ़ा देना। राइट, चलिए निधि को ये हमने रिकमेंडेशन दे दी है, और इसी के साथ एटलीस्ट सवाल जवाब का सिलसिला विमेंस वेडनेसडे में आज हम यहीं पर रोकते हैं। हर्ष, आपने शिरकत की और महिलाओं का मार्गदर्शन किया उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।